हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत के पार्ट 1 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न विभिन्न प्रदेशों के आयोगों और यूपीएससी की परीक्षाओं में किसी न किसी वर्ष में जरूर पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ऑप्शंस ए वुड्स का डिस्पैच 1854, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी चार्टर अधिनियम 1853, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813 के जरिए पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शंस ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनैतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का ये ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि उन्हें शिक्षित व्यक्ति वो मिले जो छोटे प्रशासनिक पदों पर कार्य कर सकें। प्रश्न नंबर 3, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए मद्रास में, बी बम्बई में, सी अलीगढ़ में, डी कलकत्ता में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मियो कॉलेज, डी मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सर्वप्रथम पहले हुई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। ऑप्शन ए बालिकाओं की शिक्षा पर, बी उच्च शिक्षा को, सी प्राथमिक शिक्षा को, डी तकनीकी शिक्षा को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को हंटर कमीशन में के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1904, सी 15 अगस्त 1905, डी 15 अगस्त 1906। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1917 में, सी 1921 में, डी 1896 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 में किया गया। प्रश्न नंबर 8, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी विल्किंस, सी मैक्समूलर, डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 10, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, बी फिरोज शाह मेहता, सी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी।
किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए दयाराम गिंडुमल, बी डी के करवे, सी रमाबाई, डी महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डी के करवे के सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डी के करवे का पूरा नाम बताना है। प्रश्न नंबर 12, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मैकाले, डी बंकिम चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 14, बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी महाराजा विभूति नारायण सिंह, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, मतलब इन्होंने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 16, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1857, बी 1881, सी 1885, डी 1905। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में इनकी स्थापना सन 1857 में हुई थी। प्रश्न नंबर 17, सैडलर आयोग संबंधित था? ऑप्शन ए न्यायपालिका से, बी राजस्व प्रशासन से, सी शिक्षा से, डी पुलिस प्रशासन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा से सैडलर आयोग संबंधित था। प्रश्न नंबर 18, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी 1882 का हंटर आयोग, डी 1854 का वुड का डिस्पैच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। प्रश्न नंबर 19, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राममोहन राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। प्रश्न नंबर 20, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेज शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 21, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? ऑप्शन ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, डी स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। इन्हीं के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 22, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड, बी मैकाले लॉर्ड मैकाले, सी जे.एस. मिल, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। प्रश्न नंबर 23, भारत के औपनिवेशिक काम में
अधोमुखी औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए रेल, बी शिक्षा, सी सिंचाई, डी गरीबी हटाओ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा से संबंधित था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 24, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शंस ए शिक्षा से, बी व्यापार से, सी प्रशासनिक सुधार से, डी सैन्य सुधार से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच का आदेश पत्र जो इसका नाम था चार्ल्स वुड का डिस्पैच। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंसन ने, बी हेनरी कोलब्रुक ने, सी योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने, डी सर विलियम जोन्स ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने प्रसिद्ध रचना कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।